इसराइल का लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सरप्राइज अटैक। लबनान में राबितों के लिए इस्तेमाल होने वाले हज़ारों पेजर डिवाइसेस में एक साथ धमाके। लबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी समेत 3000 से ज़्यादा हिजबुल्लाह अरकान और हामी ज़ख्मी हो गए। 8 शहीद, कई की हालत तशवीशनाक। ज़ख्मियों के लिए आवाम से खून देने की अपील। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। छुट्टी पर गए डॉक्टर्स को तलब कर लिया गया। हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि मामूलाते ज़िंदगी में मसरूफ़ अफराद पर अचानक हमलों से हर तरफ खौफ हरास फैल गया। हुकाम के मुताबिक हिजबुल्लाह अरकान और हामी लबनान में राबितों के लिए नए मॉडल का जदीद पेजर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। हिजबुल्लाह सरबराह चंद माह पहले अपने हामियों को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल छोड़ने का कह चुके हैं। धमाकों के बाद जारी बयान में हिजबुल्लाह तर्जुमान ने इसे अपनी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच करार दिया है। आज हमारे माशरे में तकसीम, गाली गलोच, नफरत, इंतहा पसंद रवैये, जुल्म, नाइंसाफ़ी, इस्तेसाल जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रिया हैं। आज के मुबारक दिन हमें ये अहद करना होगा कि तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमें इन सब मनफी रवैयों का ख़ात्मा करने में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। माशरे में गालम गलोच, नफरत, तकसीम, जुल्म और नाइंसाफ़ी जैसे रवैये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं। तालीमात नबवी की रोशनी में इन मनफी रवैयों का खात्मा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में महफिल मिलाद से खिताब। कहा, तकसीम दुश्मन का एजेंडा है जिसे सबको मिलकर नाकाम बनाना होगा। गालम गलोच के माशरे की इस्लाह करना होगी। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ शर्त अव्वल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की जंग में हज़ारों मुसलमान अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं। वो दिन आएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है कि गुज़िश्ता चंद सालों से नौजवानों की अखलाकी गिरावट में इजाफा हुआ। सोशल मीडिया पर अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करें, मगर बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। मेरा कोशिश होगा कि जो हमने 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर रखा था 19वीं तरमीम से पहले, उसको बहाल किया जाए। उसको हासिल करने के लिए मुझे शायद हुकूमत का कोई पॉइंट या हुकूमत का इत्तेहादी का कोई पॉइंट को भी मानना पड़ेगा। इस वक्त हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना जो ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोड्स और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से जो हमने तैयार किया था, और वो हम मौलाना फजल रहमान साहब का JUI के साथ शेयर करेंगे। वो अपना कोई ड्राफ्ट पे भी काम कर रहे हैं। फिर हमारा कोशिश ये होगा इंशाल्लाह ताला कि हम एटलीस्ट कम से कम आपस में कंसेंसस बना दें और वहाँ से इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि कोशिश होगी 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीका रखा था उसे बहाल किया जाए, जिसे हासिल करने के लिए शायद हुकूमत का कोई पॉइंट मानना पड़ेगा। कैपिटल टॉक में बताया कि पीपल्स पार्टी और JUI अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे एक मुत्तफ़िका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लें। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है, इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज़ हक के लिए हर तरह का आईनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें पेश करने की जरूरत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर का खड़ाक पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन्होंने सोचा भी कैसे कि ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे। खुद को जमहूरी कहने वाली सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्म आनी चाहिए। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। हम अदलिया के साथ हैं, हुकूमत को पार्लियामान में भी शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI भी आईनी तरमीम पर राज़ी है, मगर वो दिसंबर तक का वक्त मांग रही है। आईनी तरमीम ज़रूर होंगी। हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा अब राज नहीं रहा।
हर लीडर के पास है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI सिर्फ आईनी तरमीम नहीं बल्कि पाकिस्तान की हर चीज़ को अपने साथ नथी करना चाहते हैं। वो अपने आप को हर चीज़ का महवर समझते हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरमीम से बेहतरी आएगी। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि जिन तरमीम पर इत्तेफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर करवाई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं। ख्वाजा आसिफ के साथ आईनी तरमीम से मुतालिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई। PTI ने दिसंबर तक रजामंदी से मुतालिक कोई बात नहीं की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी भी आईनी तरमीम पर साथ देने, किसी तजवीज़ या पैकेज पर साथ देने का नहीं कहा। हुकूमत से मुतालबा किया कि पहले तरमीम का मुसवदा तो दिखाएं। जब मुसवदा, तजवीज़ या पैकेज दिखाया नहीं गया तो रजामंदी की बात दुरुस्त नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी अमूर पर मशावरत। PTI वफ़द में सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी शामिल थे। गुज़श्ता रोज़ ये बात सामने आ चुकी कि वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ने फैसला किया है कि आईनी तरमीम मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके ही लाई जाएंगी। मकबूजा कश्मीर में रियासती इंतखाबात से पहले भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का बड़ा ऐलान। मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल करने का वादा कर लिया। तर्जुमान कांग्रेस पवन खेरा ने जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का मंशूर जारी करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान कांग्रेस ने तस्लीम किया कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने मकबूजा कश्मीर में ज़ालिमाना सियासत की। मकबूजा कश्मीर का हक छीन कर इसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाया। दूसरी जाने मकबूजा कश्मीर को ज़बरदस्ती हड़प करने पर इंतहा पसंद मोदी सरकार की हरदर्मी बरकरार। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 अब तारीख का हिस्सा है, बहाल नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत ख़त्म की थी। अगर हम भारत, गजा, म्यांमार और दीगर इलाकों में मसाइब का शिकार मुसलमानों से गाफिल हैं तो हम मुसलमान नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई का दो टोक मौक़िफ़। कहा, इस्लाम के दुश्मनों ने हमेशा मुस्लिम उम्मा में तफरका डालने की कोशिश की है। ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर भारतीय सरकार तिलमिला गई। कहा, आयतुल्ला खामनेई का बयान गलत मालूमात पर मबनी और नाकाबिल कबूल है। दूसरों की अक़लियतों से सलूक पर बात करने वाले ममालिक खुद अपना रिकॉर्ड देखें। पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की जानिब से सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी। रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में कौमी तराना शुरू हुआ तो तमाम शुरका एहतराम में खड़े हो गए। ताहम अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर उनके साथी अपनी नशिस्तों पर ही बैठे रहे। सरकारी ज़रा का कहना है कि सिफारती आदाब के तहत किसी भी मुल्क का सिफारती अमला तैनाती के दौरान मेज़बान मुल्क के कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। मुजवज़ा हुकूमती तरमीम में शामिल आईनी अदालत जर्मनी, रूस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, तुर्की, मिस्र, जनूबी अफ्रीका, पुर्तगाल, स्पेन और ऑस्ट्रिया समेत दुनिया के 85 ममालिक में मौजूद है। दुनिया की पहली आईनी अदालत 1919 में ऑस्ट्रिया में कायम की गई। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक आईनी अदालत के लिए जजेस का इंतखाब सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये यकीनी बनाना नागुज़ीर है कि कोई फ़र्द या ग्रुप आइन की तशरीह के मामले पर कंट्रोल हासिल न करे, क्योंकि आइन की तशरीह का मामला अक्सर सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के अपने वालिदैन और अहलिया की कब्रों पर हाज़िरी, कब्रों पर गुलपाशी की, फूल रखे, कुरान ख़वानी की गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अक़ीदत और दुरूद व सलाम पेश किया गया। नवाज शरीफ और दीगर हाज़रीन ने मरहूमीन के साले सवाब के लिए फातिह ख़वानी की। रोड पे बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जब सामान लेके लोड लेके जाते हैं किसी चीज़ का भी, कोई छोटी मोटी, तो इतनी ज़ोर से लगता है। अगर ऐसे ही खड्डे रहेंगे तो आप साफ लगा कि रोज़ाना एक हादसात का शिकार होते रहेंगे। रोड सर बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखो खड्डे ने पीछे भी जड़ा है ना, सारी रोड टूटी हुई है। सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में गंदा पानी, 1 महीना हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यकीन दहानी के बावजूद लाहौर की अहम सड़कों की हालत नहीं बदली। शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे, सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया, मंजिलों पर पहुंचना मुहाल हो गया। हुकाम का कहना है कि सड़क पर पड़े गड्ढों की जियो टैगिंग और सर्वे हो चुका है, मुरम्मत का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा।
कराची की कुछ सड़कें ख़राब हैं, जहाँ जहाँ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कराची में सड़कों के वसाइल हैं, लोगों को तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को विफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में पिछले एक माह में 18 रुपये कमी हुई है, लेकिन पंजाब के अलावा किसी सूबे में किरायों में कमी नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने किरायों में 30 से 70 रुपये तक कमी की है। ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब इंडस्ट्री और बिजली के बिलों के हवाले से बड़ा ऐलान करेंगी। गुज़श्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पंजाब में इंटरसिटी बस किरायों में 100 रुपये तक की कमी की गई है। आईनी तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा के नाम को पख्तूनख्वा कर दिया जाए। अवामी नेशनल पार्टी का मुतालबा। अमल वली की ज़ेर सदारत इजलास के बाद पार्टी इलामी में कहा गया है कि तरमीम में आईनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत करेंगे। ऐसी किसी भी आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे जो शख्सी आज़ादी के खिलाफ हो। आईनी तरमीम के जरिए सियासी कारकुनान की फौजी अदालतों में ट्रायल की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। ANP की अदालती इस्लाहात की हिमायत वक्त की ज़रूरत करार दे दी। निश्तर पाक कराची में ईद मिलादुन्नबी का जलसा। सुन्नी तहरीक के रहनुमा सरवत एजाज कादरी ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के वाक़यात रोकने के लिए इक़दाम तेज करे। कानून पर अमल हो तो कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। बारह रबीउल अव्वल पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नज़रो न्याज और लंगर का अहतमाम। ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों से पहले नाश्ते का अहतमाम। नान, अंडा, चने, हलवा और सब्ज़ चाय से लोगों की तवाज़े। शकरगढ़ में बीफ कोरमा, नान, पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। गुजरावाला में 70 मन दूध से 100 मन खीर तैयार की गई। जेहलम में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने कबूतरों को आज़ाद किया। हब में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कश्ती रैली का अहतमाम किया गया। ऊँट सवारों की रैली बरामद की गई। फैसलाबाद में 100 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। ईद मिलादुन्नबी पर दिन का आगाज़ विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी में गफलत के इल्ज़ाम में डिप्टी कमिश्नर और SSP जैकबाबाद को ओहदों से हटा दिया। जैकबाबाद ने मुबैना ज़्यादती की शिकार पोलियो वर्कर को उसके शौहर ने स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुबैना धमकियां देने के इल्ज़ाम में खातून के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। DIG सखर पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि खातून को अदालत में पेश करके शौहर और ससुराल से तहफ़्फ़ुज़ के मचलके जमा कराए जाएंगे। खातून पोलियो वर्कर से ज़्यादती के खिलाफ सिंध दोस्त कमेटी का एहतजाज। शहीदुल्लाह बख्श पार्क से जैकबाबाद प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने कहा कि पोलियो वर्कर बच्चों को मासूरी से बचाने घरों से निकलती हैं। खातून पोलियो वर्कर के साथ जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है और अब ज़रूरत के वक्त उसका शौहर भी उसे सहारा नहीं दे रहा। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। टारगेट किलिंग में शहीद सिंध पुलिस के अफसर अली रजा के कत्ल की तहकीकात में नया इंकशाफ। दोनों कातिल तकरीबन 2 घंटे तक सड़कों पर घूमते रहे और अली रजा के पहुंचने का इंतजार करते रहे। कभी इम्कान है कि कातिलों को कई अफराद ने देखा। कातिलों की निशानदेही के लिए इनामी रकम 50 लाख रुपए कर दी जाए। सिंध पुलिस ने IG सिंध और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हाई प्रोफाइल केस में इनाम का तयन करना ज़रूरी है। किसी के पास कातिल की मालूमात होंगी तो वो केस में मदद करेगा। पंजाब काबीना इजलास में अपनी छत अपना घर, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के बड़े मंसूबे मंजूर। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सख्त सजा और पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत की प्रेस रिलीज के मुताबिक मरीम नवाज की हाउसिंग लोन के लिए जांच पड़ताल का अमल आसान बनाने की हिदायत। कहा आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं। 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9500 ट्रैक्टर और 50 एकड़ तक आराजी मालिकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाए। बच्चों की ज़ेरे इंतवा 12,000 हार्ट सर्जरीज जल्द अज जल्द करने की हिदायत।
ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी पर कैद की सजा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख तक होगा। पाकिस्तान में खलीजी मुल्क से आने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। 44 साल मुतासर शख्स का ताल्लुक पंजाब के ज़िला गुजरात से है। मुसाफिर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुश्तबा जानकर पेम्स अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासरा शख्स के नमूने कौमी इदारा सेहत भेजे गए, जहां पर मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में रवा साल मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 7 हो गई है। एशियाई तरक्याती बैंक का अगले 3 साल में पाकिस्तान को $2 अरब इमदाद देने का ऐलान। सदर आसिफ अली जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के सदर की मुलाकात। सदर मुमलिकत का मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ताउन बढ़ाने पर जोर। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर को पाकिस्तान को दरपेश इक्तिसादी और मौसमियाती चैलेंजेस के बारे में आगाह किया। बरतानिया में पाकिस्तानी तालिब इल्म अहमद नवाज की नौजवानों को बासलाहियत बनाने की खिदमत का एतराफ़। शाहजहाज ने अहमद नवाज को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से नवाजा। BEM बरतानिया में दिए जाने वाले आला तरीन एजाज़ात में से एक है। अहमद नवाज का बरतानवी आला एजाज़ मिलने के बाद नौजवानों को बाख्तियार बनाने का सफ़र जारी रखने का आज़म। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरचक 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और अवाबित के शोबों में ताउन के आकाश हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने ज़ेरे समंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोज़ के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोज़ का टूटा हुआ हिस्सा शुमाली बहर ओकेनियस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटैनिक डूबने के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोज़ गुज़श्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शुमाली बहर ओकेनियस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोज़ में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाम बहक हो गए थे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मर्जी चलाने में मुश्किलात। तीसरी बार इक़्तिदार हासिल कर लिया, मगर पार्लिमानी अक्सरियत न होने के बायस भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहादियों पर इंहिसार। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में ही अपोजिशन के दबाव और अवामी मुखालिफत ने मोदी सरकार को कई अहम पॉलिसी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइंदा महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात, खासकर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन एक और चैलेंज। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि मोदी अब खुलकर नहीं खेल सकेंगे। आम आदमी पार्टी ने आतिशी मालिना को रियासत का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने काबीना की वज़ीर आतिशी मालिना को नई दिल्ली का नया वज़ीर आला नामजद किया है। इसराइल की फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम। 11 माह में गजा और मकबूजा मगरबी किनारे के 11,000 से ज़ायद तलबा शहीद कर दिए। गजा में 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों का जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले में इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। यमन के हुसियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी अज़ाइम में तोसी। शिमाली इलाकों में 60,000 इसराइलियों की वापसी को जंगी हदफ करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन जंग बंदी की कोशिशों के लिए आज फिर मशरिक़ वुस्ता के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अमरीकी अहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्ज़ामात से इनकार। अदालत का मज़ीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेर हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी अहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्ज़ामात हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया है कि सदर बाइडेन और कमला हैरिस की बयानबाजी से मुतासर होकर रायन रथ उन पर कातिलाना हमला करने आया। बोले, डेमोक्रेट्स की बयानबाजी ही उन पर गोलियां चलवा रही है। वो मुल्क को बचाना चाहते हैं और ये बाइडेन और कमला हैं जो मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तबाह कर रहे हैं। हुकाम का कहना है कि बंदूक बरदार शख्स 12 घंटे तक 6 होल के करीब दरख्तों में छुपा रहा।
सीक्रेट सर्विस एहलकार ने उसे देखकर फायरिंग की तो बगैर गोली चलाए फरार होने की कोशिश की। वेस्ट पाम बीच विफाकी अदालत में रथ पर असलहे के इस्तेमाल की खिलाफ वर्जी के 2 इल्जामात आयद। रथ ने तफ्तीशकारों को बंदूक के साथ वहां मौजूद होने की वजह ताहाल नहीं बताई। चीन के शहर शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान से तबाही। 151 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की तूफानी हवाओं से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, इश्तिहारी बोर्ड्स उलट गए। सड़क पर चलता ट्रक उलट गया। राहगीरों ने दरख्तों, खंभों के सहारे खुद को उड़ने से बचाया। 1400 परवाजें मनसूख, 4 लाख से ज़्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा इलाकों में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड। शहर में बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में 3 पुराने तैयारों की जद्दा से रियाद बजरिया सड़क मुंतकिली। तैयारे जिस इलाके से गुजरे लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। कौमी परचम, कहवे और रिवायती रक्स के साथ खैर मकदम किया। पुराने तैयारे रियाद सीजन 2024 के बुलेवर्ड रनवे के नए एडिशन में इस्तेमाल होंगे। तैयारों में रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप्स बनाई जाएंगी। तैयारे बजरिया सड़क जद्दा के जरिए 1000 किलोमीटर का सफ़र 12 दिनों में तय करके रियाद पहुंचे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वफद आज रात पाकिस्तान पहुंच रहा है। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए वफद कराची, लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा करेगा। और दुबई की शहजादी शेखा माहरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने शोहर से अलहदगी के बाद अपनी परफ्यूम लाइन डिवोर्स लॉन्च कर दी। जुलाई में शेखा माहरा ने सोशल मीडिया पर अपने शोहर को तलाक दी थी। शहजादी शेखा माहरा ने डिवोर्स ब्यूटी लाइन के तहत परफ्यूम, हेयर एंड बॉडी स्प्रे और पाउडर लॉन्च किया है।